हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं अमरपाल सिंह, आप सभी को नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्टिंग मी। आप सबके बहुत बहुत प्यार के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आज जैसे कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नज़दीक है क्लास 12th के लिए, तो मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं क्वेश्चन को लेके, उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर मान लीजिए हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी की बात करें तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, और स्टेप मार्किंग है तो इसका मतलब जो है आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होता है, जिसमें आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो वही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मतलब बच्चे ने जो है पूरा क्वेश्चन सोल्व करा, अच्छे से सोल्व करा, लेकिन फिर भी जो है आंसर ठीक है, आंसर ठीक आ गया, लेकिन आपने जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती ज़रूर करी उसमें, जिसकी वजह से आपके मार्क्स उसमें कट जाते हैं। ठीक है, तो वो गलती आप ना करें, उसी के लिए जो है मुझे ये एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे हम। 20 क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सॉल्यूशन का है ये। इसमें कहा गया अ सॉल्यूशन ऑफ, या ये कह सकते हो अ 5% सॉल्यूशन of cane sugar in water have freezing point 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% solution of glucose in water. If freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। और कई बार जो होता है बच्चों को जो है लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कभी भी किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करो तो न्यूमेरिकल करना बहुत इजी टास्क है बेटा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको जो गिवन होता है वो लिखना होता है। ये स्टेपिंग मार्क, जो स्टेप मार्किंग है आपकी, उसका भी एक पार्ट है कि सबसे पहले आपको करना है जो भी गिवन है वो लिख लेना है। क्या दिया हुआ है कि 5% सॉल्यूशन, केन शुगर सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है। केन शुगर क्या होगा, C12H22 और O11। ठीक है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ केन शुगर, दैट इज सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज भी एक ही बात है। और अगर हम यहाँ से जो है 5% केन शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो किस में कहा, उसने वाटर में कहा, तो वाटर में जो इसका अमाउंट होगा कितना परसेंट बचेगा। अब 90% क्या होगा, 5% तो क्या हो गया हमारा केन शुगर हो गया, बाकी जो बचा हुआ है आउट ऑफ 100%, तो 95% क्या हमारा वाटर है। तो इस मीन्स हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू कितना होगा, 100 माइनस 5 दैट इज 95 ग्राम। ठीक है, तो वाटर का अमाउंट कितना होगा, 95 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास में क्वेश्चन को। सबसे पहला तरीका जो है हम वही डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले जो टोटल गिवन है उसको हम जो है यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले जो अमाउंट था हमारा क्या मिला हमें, केन शुगर और वाटर का अमाउंट मिला। दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है इनिशियल, तो वो कितना होगा, इनके प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, दैट इज हम इसको क्या मान लेंगे, T1 मान सकते हैं। तो T1 इज टू कितना होगा, 273.15 केल्विन। और वहीं अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसका बेटा ये
केन शुगर का, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 271 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के दो तरीके मैंने बताया आपको। तो पहला तरीका जो है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आपको सोल्व करना है उसी तरीके से करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। आपने सबसे पहले क्या करा, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में से गिवन लिख लिया, ठीक है। तो जो भी आपने गिवन फाइंड करके लिखा, इसी के बेस पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। तो हमें क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ से जो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होगा, तो क्या होगा, TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। स्मॉल m से मतलब क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। तो इसी को फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, KF इंटू W। अब देखिए, क्योंकि हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, पहले इसको सुक्रोज के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, शुगर लिख लेता हूँ, या सुक्रोज एक ही बात है, अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर या सुक्रोज इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ वाटर, दैट इज सोलवेंट, ठीक है। तो ये मास ऑफ सोलवेंट होगा, ये फॉर्मूला लिखा हमने। अब चाहो तो आप इसको जो है क्वेश्चन को सोल्व करके यहाँ से KF की वैल्यू निकाल सकते हो, या KF की वैल्यू ना निकाल कर डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे हमें करना है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या लेना है, डेल्टा TF, और डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा, और विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF इंटू W शुगर अपॉन M शुगर, मतलब वेट ऑफ शुगर अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ से इनकी वैल्यू गिवन है, तो T2 कितना है हमारा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना है 271 माइनस क्या कर देंगे 273.15, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। तो KF हमें फाइंड करना ही है। तो W क्या है, शुगर का वेट कितना दिया है 5 ग्राम, मोलर मास कितना होता है शुगर का 342, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर कितना है 95, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसको लिख सकते हो, इसको माइनस करेंगे 271 को, तो यहाँ से क्या बचेगा -2.15 केल्विन, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KF 5 अपॉन 342 इंटू 1000 अपॉन 95, ठीक है। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे, तो KF के लिए जब सोल्व करेंगे तो उसको लिख सकते हैं हम यहाँ से -2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, यहाँ से आ जाएगा 13.95 या 97, ठीक है। 13.97 के पास जो है इसका आंसर आता है, ठीक है। तो 13.97, ठीक है। ये ले लीजिए, 2 पॉइंट तक मैंने इसको सोल्व करा। आप चाहो तो इसको जो है पूरा सोल्व ना करके इसी वैल्यू को रखना है, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप इसी में से यूज करना है। अब यहाँ से क्या कहना है कि फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो यहाँ अमाउंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू क्या कहना है 5% का, 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सेम थिंग है, बस जो मोलर मास है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब इसके लिए क्या निकालेंगे, T2 निकालेंगे। तो अब इसके लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W। अब यहाँ जो हमने शुगर लिया था, शुगर के प्लेस पे क्या ले लेंगे, ग्लूकोज, अपॉन क्या लेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन वेट ऑफ वाटर। तो इसी को जब सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ KF की वैल्यू क्या चाहो तो ये रख लो, चाहो तो ये रख लो, ठीक है। ये रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना, इसको करेंगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें बहुत कम कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ इसको, तो -2.15 इंटू क्या करेंगे 342 इंटू 95 अपॉन, ठीक है, कितना है 5 इंटू 1000। और यहाँ से देखो अब क्या करना, KF की वैल्यू आगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन,
यहाँ से क्या होगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 180 और इनटू यहाँ वेट ऑफ वाटर कितना है 95। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 95 से 95 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2.15 मल्टीप्लाई 342 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, अब इसको कंप्लीटली जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -4.065 आंसर आएगा इसका -4.065। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ गई वैल्यू हमारी डेल्टा टीएफ की। ठीक है, हमें बताना है फाइनल इसका बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू T2 माइनस T1। हमें T2 फाइंड करना है, T1 ऑलरेडी पता है हमें कितना होगा 273.15। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं हम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4.065 इक्वल्स टू T2 हमें फाइंड करना ही है, माइनस क्या हो जाएगा T1। T1 की वैल्यू क्या है 273.15। इसको इधर लाएंगे तो ये सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 273.15। ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, तो -4.065 दैट इज आंसर क्या आएगा, ये आएगा 269.097 कितना आएगा 97। ये आएगा 65। ठीक है, तो याद आएगा 269.065 केल्विन। ठीक है, इसको जो है 65 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 7 भी लिख सकते हैं, 07 केल्विन। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या था आपका, जो आपको बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सोल्व करना है। पहले क्या करना है आपको, जो गिवन है वो लिख लेना है, उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होते हैं, जो गिवन है वो लिख लेना आपको, उस गिवन के बेस पे आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले का आपका मार्क्स हो जाएंगे। फॉर्मूले के बाद मान लीजिए 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आपका जो है हाफ मार्क्स जो है फॉर्मूला का हो गया, हाफ मार्क आपका वैल्यू पुट करने का हो गया। आपने एग्जैक्ट यदि वैल्यू उसमें पुट कर दी सही सही से, जो भी गिवन है वैल्यू पुट करने के बाद में हाफ मार्क्स यहाँ तक आपका हो गया। हाफ मार्क्स का आपका जो होगा कैलकुलेशन का हो गया, हाफ मार्क्स आपका आंसर का हो गया। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतने मार्क्स आपको मिल जाते हैं। यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें जो है आपका यूनिट का भी जो है नंबर होता है, हाफ मार्क्स जो है आपका यूनिट का होता है, और 1 या हाफ मार्क्स जो है आपका आंसर का होता है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन मान लीजिए हो गया। अब इसका अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, अल्टरनेट करना है, और अल्टरनेट जो है आपको क्या करना है, अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इधर से या इधर लिख लेता हूँ इसको। अब इसको देखिए, यदि मान लीजिए मैं इसका अल्टरनेट करता हूँ, तो अल्टरनेट क्या करेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ क्या करा, डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू क्या करा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट और मल्टीप्लाई 1000। के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डेल्टा टी एफ। ठीक है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो अभी इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, हमें यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अभी समझिए इसको कि यदि मान लीजिए इसको मैं क्या बोल दूं, डेल्टा टी एफ 1 बोल दिया, यानी कि किसके लिए, शुगर के लिए। सिंपली इसको मैं क्या लिख देता हूँ, शुगर लिख देता हूँ। तो शुगर के लिए क्या है, डेल्टा टी एफ शुगर के लिए हो गया, तो यहाँ के एफ क्या हो गया, तो कॉमन रहेगा। यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू शुगर, और यहाँ क्या हो जाएगा एम, कैपिटल एम शुगर। ठीक है, ये क्या होगा, वाटर ही रहेगा, H2 या वाटर लिख सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब यहाँ क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है किसमें, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में। तो क्योंकि ग्लूकोज का भी सेम अमाउंट है, और सेम जो है मतलब उसका क्या होगा, जो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल रख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट है, तो अगर मान लीजिए इसमें कोई चेंज करेंगे हम, तो ये भी क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे हम इसको वैल्यू को इधर ले आते हैं, के एफ के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे के एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा
टी एफ शुगर इंटू मोलर मास ऑफ शुगर इंटू वेट ऑफ H2O। यहां से इसको रब कर देता हूं मैं थोड़ा सा, तो वेट ऑफ H2O और अपॉन क्या हो जाएगा वेट ऑफ शुगर और इंटू 1000। ठीक है, अब इसको जो है KF की वैल्यू जो है हम यहाँ से अगर मान लीजिए इसको चेंज करके लिखते हैं कि T2 में कर लेते हैं, ग्लूकोज में कर लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे KF भी सेम रहेगा, तो सेम के लिए क्या करेंगे इसको वैल्यू को चेंज कर लेते हैं हम KF के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखिए अब लिखना इसमें डेल्टा TF ग्लूकोज। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल सेम रहेगा, और इंटू क्या हो जाएगा M ग्लूकोज इंटू WH2O और अपॉन क्या करेंगे W ग्लूकोज इंटू 1000 इक्वल्स टू क्या करेंगे डेल्टा TF। ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, यहाँ से ग्लूकोज करा हमने, तो इसके प्लेस पे बस यहाँ क्या करना है तो चेंज कर लेना है, ये आएगा डेल्टा TF सुक्रोज या शुगर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा M शुगर इंटू W वाटर या H2O ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अपॉन क्या हो जाएगा W शुगर और इंटू 1000। ठीक है, अब चाहो तो इसको क्वेश्चन फॉर्मूला को यही सोल्व कर लो, इसको क्या कर लेंगे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट दोनों का क्या है सेम है, मोलर मास क्या होगा अलग होगा, दोनों के मोलर मास रख लेंगे लेकिन दोनों का अमाउंट क्या है सेम है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रख कर रहा हूँ, यहाँ से क्या लिया हमने डेल्टा TF ग्लूकोज, ये जो हमें फाइंड करना है डेल्टा TF ग्लूकोज। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है इंटू M ग्लूकोज इंटू WH2, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा सीधा, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 180 इंटू वाटर का जो वेट है कितना है 95 जो गिवन है क्वेश्चन में, अपॉन वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 5 ग्राम और इंटू 1000 इक्वल्स टू यहाँ से जो डेल्टा TF शुगर है वो कितना था -2.15 और मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ शुगर कितना होगा 342, वेट ऑफ वाटर कितना होगा 95 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ शुगर कितना था 5 ग्राम और मल्टीप्लाई कितना हो गया 1000। अब देखिए ये 1000 से क्या होगा 1000 कैंसिल, 5 से क्या होगा 5 कैंसिल, 95 से क्या होगा 95 कैंसिल, अब बचा क्या 180, इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, तो डेल्टा TF इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -2.15 इंटू 342 अपॉन 180। अब इस क्वेश्चन को देखिए ये बिल्कुल सेम आ गया जो हमारा यहाँ था। ठीक है, तो मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन ना करके हम सीधा सीधा क्या करते हैं इसको फॉर्मूले को चेंज करके यही सीधा वैल्यू पुट करके इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इनके यहाँ भी मैं कैंसिल कर सकता था, जैसे वेट था और मोलर मास को छोड़ के जो वेट ऑफ मतलब सोल्यूट था और सोलवेंट था ये दोनों क्या होंगे कैंसिल होंगे, 1000 ऑलरेडी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा डेल्टा TF शुगर इंटू मोलर मास। ठीक है, उसी तरीके से क्या बचेगा डेल्टा TF ग्लूकोज और अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर से वही क्या आएगा हमारा -4.065 केल्विन ये आ जाएगा, और इसको क्या करना है बाकी सेम यहाँ तक हमें इसको सोल्व कर लेना है, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल जो टेम्परेचर आएगा ये क्या आएगा हमारा यानी कि डेल्टा TF का यानी कि TF इसको बोल सकते हो या फ्रीजिंग पॉइंट इसको कह सकते हो, T2 जो हमने लिया था ये कितना होगा 269.07 केल्विन। ठीक है, तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एज sugar solution। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द NCERT बुक चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये जो है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और मेथड भी आपको समझ आया होगा। तो यदि मान लीजिए आपको करना है बोर्ड एग्जाम में तो आप इस मेथड से करेंगे, और यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है शॉर्ट टाइम में इसको सोल्व करना है तो इस मेथड से आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से जो है आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसमें,
लेकिन यहाँ से जो है बेटर जो है आपको मार्क्स देगा इन कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है आपको, क्योंकि स्टेप मार्किंग होते हैं, जो गिवन चीजें होती है आपको फॉर्मूला क्लियर लिखना होता है। यहाँ फॉर्मूला क्लियर हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, ये लिख के यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मतलब जो है कोई डाउट है किसी भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर आंसर, ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो।